देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए प्रमुख बिंदु पूछे क्या क्या होना चाहिए, तो याद रखना हो हम लोग को कि सबसे पहले एक सपाट होना चाहिए, चाहे दर्पण हो या समतल सतह हो, कुछ भी होना चाहिए लेकिन समतल होना चाहिए। ठीक है, अगर दर्पण है तो नीचे क्या होना चाहिए, पेंट होता है। दर्पण में नीचे क्या होता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का, किसका, सिल्वर। किसी एक जगह पे अगर हम ये लाइट दे रहे हैं और जब ये किरण आती है तो आती हुई किरणों को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। किसी समतल सतह पर आती हुई किरण जब आ जाती है, आ करके वापस दूसरी दिशा में चली जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। समझ में आया। उसके बाद जिस बिंदु पे ये दोनों मिलती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जब ये दोनों के बीच में हमको एंगल बनाना है, इसके बीच में एक लंब डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका बीच में क्या लाना हमको, एक किरण, ये क्या बोलते हैं इसको, एंगल बनाना है। तो इसको हम जब ये लंब डालें तो इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, और इसके बीच में कोण आई इंसिडेंट बोलते हैं इसको, आई से इंसिडेंट, ये इन हुआ तो इंसिडेंट। अब ये जाएगी वापस तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो आर। तो ये कोण आई और कोण आर क्या होता है, इक्वल होता है। कोण आई बराबर कोण आर, क्यों हुआ, जितना डिग्री पे आई उतना डिग्री पे वापस चली गई। कोण आई बराबर कोण आर। अब बताओ, जब इसके बीच में जो कोण बना इसका नाम क्या देंगे, आपतन कोण नहीं देंगे, तो ये कौन सा कोण है, आपतन कोण। तो परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना उसे परावर्तन कोण। ये पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के लिए प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से चर्चा करें। तुमको स्टार्ट करना है दर्पण में, फिर आपतन बिंदु, ठीक है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, है ना, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस सभी का परिभाषा लिख के छोड़ देना है। ठीक है, ये था हमारा परावर्तन के प्रमुख बिंदु। अब हम इसको मिटा के अब लिखते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के, हेडिंग लिखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ध्यान दो। पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम बतावे, तो नियम इसका कितना है, 2। कितने नियम है, 2 नियम है। अब देखो कौन सब है, हम इस डायग्राम बना करके इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखो, कोई एक बिंदु या किरण को हम एक जगह पे डालें तो ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, ये वापस चली गई। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या डाले हैं, एक अभिलंब, और ये क्या है, एक एंगल है। ठीक है, एंगल तो हम अलग से डाले हैं लास्ट में कि हम मापने के लिए कितना आया कितना गया। जब इसका नियम देखा गया, पहला नियम पड़ता है, कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के, कितने नियम, 2। पहला नियम देखो, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थापित होती है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर स्थापित होती है। समझ गए, कोई एक बिंदु है उस पर स्थापित होती है। लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, तथा आपतन बिंदु सभी मिटा देते हैं हम, सभी एक ही बिंदु पर स्थापित है, बिंदु पर अपने अपने नियम से लिख देना है। समझ में आ गया। दूसरा देखो, ये जो हम बनाए थे, जितना डिग्री से आया उतना डिग्री से वापस चले गया,
तो कोण आई बराबर कोण आर। तो दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर है किसके, परावर्तन कोण के। कोण के, इसको अगर लिखना चाहोगे तो कोण आई इक्वल कोण आर। यही है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। ये दोनों हम लोग समझ लिए, ठीक है। बता कोई डाउट है? हाई वाला बात बताओ तो, बच्चा वाला है कि नहीं है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब चीजें किस जगह है? जैसे मान लो हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ हैं, बोर्ड यहाँ रहना चाहिए कि दूसरी जगह? हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, बोर्ड दूसरी जगह रहेगा, बच्चा तीसरी जगह, लाइट चौथे जगह, कोचिंग 5वें जगह नहीं। तो ये वाला बात तो ऐसे दिमागी है कि जो भी चीज जहाँ बनेगा एक ही जगह पर स्थापित होती है तो सही बात है, और दोनों एंगल क्या होती है, इक्वल होती है। हो गया नियम। ये कई बार पूछा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बतावे, 2 नंबर वाला, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, ठीक है। देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम के लिए प्रमुख बिंदु क्या क्या होना चाहिए, हम लोग देखें अभी। सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपतन, ये आपतित किरण। दूसरा परावर्तित किरण। तीसरा अभिलंब, अभिलंब। चौथा आपतन कोण, और 5वां परावर्तन कोण। आपतन बिंदु तो उसी जगह को बोल सकते हैं जहां डाले। ये पांचों को परिभाषित करके बताना है, ठीक है। तो एक एक करके समझो। पहला पॉइंट है आपतित किरण, परिभाषित करके दिखा के बताना। आपतित किरण, समझो बात को। इसको दिखाना है, कोई समतल सतह लिए, है ना, एक पॉइंट बनाए और इसको एक रे हमको दिखा देना है। ये क्या हो गया, आपतित किरण। परिभाषा लिख लोगे, आती हुई किरणों को आपतित किरण कहते, हो गया। दूसरा बोलता है अगर किसी समतल सतह पर आती हुई किरणों को क्या कहेंगे, आपतित किरण। दूसरा ठीक है। इसका अगर डायग्राम पूछे तो बना के दिखाना है। ये पॉइंट आया था, ये आपतित था, अब ये जाएगा ना, जाने वाले को दूसरा पेन से दिखा दो। हम इस तरह से दिखा देते हैं। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। इसका परिभाषा दे दोगे नहीं। तीसरा देखो, तीसरा क्या होगा, अभिलंब, अभिलंब। बताओ अभिलंब को कैसे दिखाओगे। ये आया, इधर चले गया ना, अभिलंब ऐसे करके डाला जाएगा, है ना। ये क्या है, ये अभिलंब है। इसको क्या हो गया, अभिलंब। चौथा क्या है, नीचे दिख रहा है, देखो तो नीचे दिख रहा है, इस साइड में, इस साइड में दिखाते हैं। देखो चौथा क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण को दिखाना चाहोगे तो क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे, आया और चले गया, और यहाँ पे क्या डाले थे, अभिलंब, है ना। अब यहाँ पे एंगल क्या बनाएंगे, इंसिडेंट, हो गया। इसको भी लिख सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। पांचवा बताओ, परावर्तन कोण। दिख रहा नीचे, ये दिख रहा है, तो देखो कौन वाला एंगल दिखाएंगे, कोण आर, हो गया। तो इसको तुम लोग डायग्राम बना के और इसका परिभाषित करके अच्छे से बना करके रखना है, और उसको फेयर कॉपी उतारना है। कोई डाउट है बताओ तो। कितना आसान है, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है, दोनों याद भी है और इसका